हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा, साथ में जो नई वैकेंसी हैं वो कब तक आएंगी। यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो एग्जाम है वो याद रखिएगा, अभी उसकी कोई भी डेट निश्चित नहीं हुई है, किंतु उस डेट को लेकर अभी धरना जारी है। आज 15 अक्टूबर को इसके लिए धरना है। आप ये न्यूज की कटिंग देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में रिक्त पद जोड़कर परीक्षा के लिए आज प्रदर्शन, और आज डेट है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को इसके लिए आज प्रदर्शन है। इसमें कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी में रिक्त पद जोड़कर, अर्थात टीजीटी पीजीटी की जो पहले वैकेंसी आई थी उनमें जो रिक्त पद हैं उनको जोड़कर परीक्षा करवाने की बात कही जा रही है, अर्थात इसमें नए स्टूडेंट को भी शामिल करने को कहा जा रहा है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी और देखेंगे। 25,000 पदों को खाली बता टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में पोर्टल खोलकर नए आवेदन करने का मौका देने। टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर पोर्टल खोलने। परीक्षा तिथियों को घोषित जैसे बिंदुओं को लेकर मंगलवार को आप यहां पे देखेंगे कि जो विज्ञापन आया था टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, 2022 का जो विज्ञापन आया था उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। 2 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं और 2 साल कंप्लीट होने के बावजूद इसमें अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कितना लंबा अंतराल हो चुका है और एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में स्टूडेंट कह रहे हैं ये जो विज्ञापन आया था इसमें जो 25,000 सीटें अभी खाली हैं, इन 25,000 सीटों के लिए नए स्टूडेंट के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाए, अर्थात जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्राविधिक कला कर रखा है या फिर टीजीटी या पीजीटी अन्य सब्जेक्ट से मैथ साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक मौका दिया जाए, और साथ में 2022 के साथ ही नए स्टूडेंट भी उसमें शामिल हो सके और उनके एग्जाम जल्द करवाए जा सके। इसको लेकर यहाँ पे धरना जारी है। यहाँ पे देखेंगे सेवा चयन आयोग के बाहर प्रतियोगी प्रदर्शन करेंगे। धरना युवा मंच के बैनर तले चलेगा। इसमें जीव विज्ञान 2011 व कला 2016 के बच्चे साक्षात्कार कराने। शिक्षा आयोग की नियमावली में धारा 12, 18, 21 को पूर्व की भांति जोड़ने जैसे सवालों को हल करने की मांग अध्यक्ष व सचिव से वार्ता में की जाएगी। ये जानकारी युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह व प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने दी है। ये जानकारी यहाँ पे दी गई है कि युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने बताया है कि आज 15 अक्टूबर को धरना होगा, और इसमें देख सकते हैं कि इसमें जीव विज्ञान 2011 और कला 2016 के बच्चे साक्षात्कार कराने और शिक्षा आयोग के नियमावली में धारा 12, 18, 21 को पूर्व के भांति जोड़ने, इन सभी को यहाँ पे शामिल करते हुए आज 15 अक्टूबर को धरना है। देखते हैं धरने में क्या निष्कर्ष निकलता है। और याद रखिएगा इसके जो एग्जाम है वो कब होंगे अभी किसी को जानकारी नहीं है, किंतु इतना निश्चित है कि सबसे पहले यदि शिक्षक भर्ती में कोई एग्जाम होगा तो सबसे पहले एग्जाम यही टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होगा। इसके बाद ही दूसरे विभाग में कार्य चालू होगा, जैसे बेसिक, माध्यमिक, इनमें। याद रखिएगा आप सभी लोग तैयारी करते रहिए और धरना जरूर देते रहिए, जिससे सरकार को भी इसकी जानकारी मिलती रहे कि एग्जाम कराना है। क्योंकि शिक्षा चयन आयोग का जैसे ही कैलेंडर आता है तो सर्वप्रथम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की ही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और जो नए साथी हैं अर्थात नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 2023 में परीक्षा पास की है और 2024 के ये तैयारी करने में लगे हैं प्राविधिक कला के लिए, और ये 2023 के प्राविधिक कला के पास कर चुके छात्र वो भी टीजीटी आर्ट की तैयारी आप सभी लोग करते रहिएगा। क्योंकि आप सभी को अभी ज्ञात होगा कि आप 2023 में जिन स्टूडेंट ने प्राविधिक कला के लिए अप्लाई किया था उनका एग्जाम फरवरी 2024 में हुआ था। आप सभी को ज्ञात है कि आप सभी ने प्राविधिक कला पास कर रखा है और आपने बहुत से छात्रों ने टीजीटी की तैयारी भी शुरू कर दी है, किंतु यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि आपने अभी तैयारी अपनी आधी भी नहीं कंप्लीट की होगी। यहाँ पे पिछले 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं और 6 महीने में क्या आपने आधी तैयारी कर ली है? यदि नहीं की है तो आप सभी लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। यदि एग्जाम में आप मान लीजिए 2025 में अवश्य एग्जाम हो जाएगा, यदि एग्जाम होता है तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी सभी चीज़ें आप तैयारी कर लीजिए और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है तो आपको सिर्फ रिवीजन करने को रह जाएगा। साथ में याद रखिएगा, जो बच्चे 2024 में अभी अप्लाई किए हैं वो सभी लोग अपनी प्राविधिक कला की तैयारी जारी रखिएगा और प्राविधिक कला के तैयारी अच्छे से करने के बाद आप सभी लोग टीजीटी आर्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो अब आनी ही है, क्योंकि समय अब ज़्यादा शेष नहीं है। मान के चलिए कि 2025 में आपको इसकी वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी 25 में हो जाएगा। और क्या इस बार टीजीटी आर्ट में जो छात्र टीजीटी आर्ट में प्राविधिक कला के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको बीएड की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा, अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जहां पे बीएड की आवश्यकता हो, तो इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। और साथ में टेट को लेकर छात्रों के बीच बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, तो इसको भी अभी आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा संशोधन नहीं आया जिसमें बीएड या टेट प्राविधिक कला के बच्चों के लिए कहा गया हो। अन्य जो विषय आपके होते हैं, वो चाहे आपके फिर मैथ हो, साइंस हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, इनके लिए आपको बीएड की आवश्यकता होती है। बिना बीएड के आप मैथ, साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए बीएड अनिवार्य है। किंतु यहाँ पे प्राविधिक कला के जो छात्र हैं उनके लिए बीएड की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उनको ग्रेजुएशन यदि आप पास हैं। याद रखिएगा, यदि आपने अपना स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन किसी भी विषय से पास कर रखा है तो आप डायरेक्ट टीजीटी आर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको न बीएड की आवश्यकता होगी और न ही टेट करने की। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा और अपनी पढ़ाई में आपसे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं जो कि बीएड और टेट को भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानकारी पूर्णतः गलत है, आप इसको अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा। साथ में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है टीजीटी या पीजीटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम को लेकर बात की जाए तो एग्ज़ाम की आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। ये मान के चलिएगा कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इसके पहले टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जो धरना चल रहा है वो धरना चल रहा है कि 25,000 जो सीटें अभी खाली हैं, उन सीटों को भी जो 2022 में भर्ती आई थी, उस भर्ती को भी इसमें जोड़कर नए आवेदन लिए जाएं और उसके बाद एग्ज़ाम करवाया जाए, जिससे सभी छात्रों का जो समय है वो यहाँ पे ज़्यादा खराब ना हो। अब देखते हैं क्या नए छात्रों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा या नहीं। यह सिर्फ 2022 में जो भर्ती आई थी, जिन छात्रों ने आवेदन कर रखा है, सिर्फ उन्हीं छात्रों का एग्ज़ाम होगा। ये बात की बात है, आपके लिए है कि आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।